बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 2 से आगाज़ किया था। हमने देखा कि फिज़िक्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की। कल उम्मीद करता हूँ जो हमने डिस्कशन की थी उसको आपने घर बैठ के उसको स्टडी किया होगा और उसको लिखा भी होगा, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनको आजकल आपके पास टाइम है, कोशिश करें इसको साथ साथ इन राइटिंग करें और याद करने की कोशिश करें साथ साथ, और कॉन्सेप्ट अपने मजबूत करें। जब मैंने कॉन्सेप्ट की बात की तो लाजमी तौर पे एक बात पाई जाती है, खासतौर पे एफएससी के अंदर, कि एफएससी में के फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों? थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी मौजूद होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। इसको कैसे हल किया जाए? तो क्यों ना हम पहले लेक्चर के बाद ही इस चीज की तरफ आते हैं और इसमें कुछ सहूलत पैदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी ये चीज तरतीब आपको नजर आएगी कि कुछ लेक्चर्स के बाद लाजमी तौर पे आपको सिखाया जाएगा कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं और कैसे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो क्या है जी? क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन कहते हैं मवाजना करना, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर मैं आपसे कहूं, डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, स्केलर बिल्कुल सर हमने पढ़ा था, अ नंबर, अ प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। वेक्टर में हमने पढ़ा था एंड डायरेक्शन एज वेल, सही। तो सर अगर ऐसे आता, मैट्रिक में आता, हम सिंपल डेफिनेशन लिख देते, 2 लाइनों में ऊपर, नीचे फिर 2 लाइनों में, साथ एग्जाम्पल लिख देते। ऐसा नहीं है बेटा। अब आके आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। एफएससी में आकर उसके म्यार के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसे देखिए, स्केलर क्वांटिटीज कंपैरिजन देंगे वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें नंबर 1, क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार है। क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, तो सर इन दोनों में क्या फर्क हुआ? इसमें बात मुकम्मल हो जाती है स्केलर में मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे कल याद होगा मैंने आपको मिसाल दी थी, 2 किलोग्राम क्या है? शुगर है, सही। इसमें 2 किलोग्राम जो है ये किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को शो करता है। लेकिन अगर आप देखें तो वेक्टर में क्या चीज जरूरी होती है? क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल, वहां डायरेक्शन भी दरकार है। जबकि स्केलर में आए क्वांटिटीज विच रिक्वायर नो डायरेक्शन, सही। एग्जांपल्स में देखें, मैस 5 किलो, कल सर आपने 2 किलोग्राम कहा था, तो मैंने कल यह भी कहा था कि 2 किलोग्राम के साथ जरूरत के मुताबिक है 5 किलोग्राम भी हो सकता है, 5 किलोग्राम शुगर। हर दफा गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल नहीं डलवाना, 5 नहीं डलवाना, हम चेंज कर सकते हैं, 7 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो ये तमाम अगर एग्जांपल्स देखें तो इसको आपको वेरी करने का मकसद ये है, बताना ये है, कोई चीज फिक्स नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द मोड ऑफ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। फोर्स में देखें 30 न्यूटन क्या है? वेस्ट, बिल्कुल जी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी देखें, मोटरवे पे जाएं तो जगह जगह लिखा होता है 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका ये हुआ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाएंगे इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन मेंशन है, क्या होगा? साउथ। ये एक छोटी सी हमने बात की और ये हमारे पास किसका था? एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का तरीका था। अगर हम एमसीक्यूज की तरफ आए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एमसीक्यूज क्या है। एमसीक्यूज में हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या चीज है? कि अटेम्प्ट कैसे करना है। एक बात बेटा जहन नशीन कर लें कि जब तक आप एमसीक्यू की स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, दिस स्टेटमेंट विच इज द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक इसे स्टेटमेंट, और दूसरी चीज उसकी चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, फोर्स, वेलोसिटी, मैस, एक्सेलरेशन, आप इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, आंसर नहीं देंगे। क्यों? इसकी एक मिसाल देने लगा हूं, आइए जरा पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, बड़ा वाज़ेह है, फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनमें डायरेक्शन होती है। हाँ जी, मैस इसका आंसर है। 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम चीनी की बात कर रहे थे, आंसर क्या है? सी। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिएगा क्या चीज है। हाँ पढ़ें जरा। ऑप्शन, फोर्स ए, बी वेलोसिटी, सी मैस, डी एक्सेलरेशन। सर वही है लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बेटा ये बताएं जो वेक्टर नहीं होते वो क्या होते हैं? स्केलर होते हैं, सही। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है, ऑप्शन वही है। इसका मतलब यह हुआ आंसर क्या है? मैस ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कहने का मतलब यह हुआ
कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इस एग्जांपल जो मैंने दी है एमसीक्यूज आपको समझाने के लिए, ऑप्शन एक जैसी हैं, स्टेटमेंट चेंज हुई। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जी। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ जी, बताएं इसमें से कौन सी है। वॉल्यूम, आंसर टिक कर दें। सर नहीं करेंगे, आपने कहा है क्या होना चाहिए, पहले चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। मैस, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी नहीं होती, क्यों, इसमें डायरेक्शन होती है। लास्ट ऑप्शन देखें, ए एंड डी, इसका मतलब यह हुआ ऑप्शन कौन सी सही है। हाँ जी, आंसर क्या है, डी है, ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, स्केलर। आइए जरा इसी की एक प्रैक्टिस पे जाते हैं। क्या सिर्फ दो पे हम फोकस करेंगे, नहीं। अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक हो गया, जानते हैं। आइए जरा, वॉल्यूम ये भी है, मैस ये भी है। अगला क्या है, टेम्परेचर, बिल्कुल जी, टेम्परेचर हमने पढ़ा, जैसे हमने कहा 25 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास, या 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं चले जाएं, बोलेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हर एक को समझा सकेंगे, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर भी है, तो आंसर कौन सा आएगा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, आप देखेंगे अक्सर ऑल ऑफ दीज के साथ अगर अब देखा जाए तो ये भी मौजूद होती है ऑप्शन, और ये भी होती है, ए बी एंड क्या है, सी, ये भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन आंसर क्या होगा, यहां भी मौजूद है, डी। बेटा, पहले लेक्चर के फौरन बाद हमने जो डिस्कशन की वो ये की आपके साथ कि कैसे शॉर्ट क्वेश्चन और कैसे एमसीक्यूज को समझा जाता है। याद रखिएगा, एमसीक्यूज याद नहीं करने होते, एमसीक्यूज में एक कॉन्सेप्ट है, उसको लेके चलना है, और जितने चाहे मर्जी आप एमसीक्यूज बना भी सकते हैं और उनको डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको बेहतर अंदाज में तैयार करेंगे, इसको याद करेंगे, अपने रजिस्टर पे नोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।